आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक ट्वीट से करेंगे जो कि मिस्टर आशीष कचुलिया ने किया है। मिस्टर आशीष कचुलिया, आप में से ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना ही होगा, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं। उनमें से एक मिस्टर कचुलिया, जिनका पोर्टफोलियो सितंबर 2024 में लगभग 3500 करोड़ का था। बाद में मार्केट करेक्शन के चलते उनका पोर्टफोलियो उस हाई से 35% नीचे आया और फिर उनकी जो नेटवर्थ करंट है वो 2300 करोड़ के आसपास है। आज सुबह 6:15 बजे उन्होंने एक ट्वीट किया कि मार्केट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तब आती है जब हम सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब लग रहा है कि स्मॉल कैप का जो बेयर रन है वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करने के बाद। और जब फिर सुबह मार्केट ओपन हुआ तो लगभग 5% से मेन इंडाइसेस अप थे। जैसे दिन थोड़ा आगे बढ़ता चला गया, थोड़ा नीचे वो आ गया है, बट अभी भी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम लगभग 3% मिड कैप अप है और जो लार्ज कैप इंडाइसेस है वो 2-2.5% अप है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यहाँ से मार्केट की रिकवरी शुरू हो जाएगी जैसे कि मिस्टर कचुलिया कह रहे हैं, और साथ ही इस ट्रेड डील की भी हम बात करेंगे। इस डील के पॉजिटिव्स के सभी लोग बात कर रहे हैं, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, तो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। देखिए, पिछले 1.5 सालों से मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 1.5 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ज्यादा गिर गया, मिड कैप इंडेक्स भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ, लार्ज कैप इंडेक्स था जो लगातार बढ़ता रहा। लेकिन फिर जैसे जैसे आने वाले क्वार्टर्स आने लगे तो थर्ड क्वार्टर के एंड में ये पता चला कि लार्ज कैप में भी अर्निंग्स की प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनीज को जिस तरह की ग्रोथ दिखानी चाहिए उस तरह की ग्रोथ वहाँ पर पर्टिकुलरली लार्ज कैप कंपनीज में नहीं आ रही है। उसके बाद मार्केट लगातार गिरता रहा। पहले तो पिछला पूरा साल तो हमारा टैरिफ में चला गया कि ट्रम्प ने पहले 25% का टैरिफ लगाया, फिर बाद में एडिशनल 25% लगाया, और उसी के साथ साथ फिर FII साथ में भाग रहे थे। रुपी हमारा जो है काफ़ी वीक होता जा रहा है और ऐसे में लोगों की जो नज़रें थी वो बजट पर थी कि शायद यहाँ पर बजट बहुत बढ़िया है तो वहाँ से मार्केट में रिकवरी आए। लेकिन रिकवरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ से आई है। बजट तो काफ़ी बुरा रहा तो उस हिसाब से मार्केट भी उस दिन गिरा। और फिर कल रात यहाँ पर न्यूज़ आई जहाँ पर ट्वीट के जरिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि हमारे बीच डील हुई है, जिसके चलते जो एडिशनल 25% है वो तो हम हटा रहे हैं, उसके साथ जो नॉर्मल 25 है वो भी 18% पे आएगा। मतलब इफेक्टिवली 50% से हम 18% पर आए हैं। अब यहाँ पर 18% के लिए अच्छी बात यह है कि अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें जो US को बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें चाइना आता है। चाइना पर 30% का टैरिफ फिलहाल लगा हुआ है। फिर चाइना +1 पॉलिसी की हम बात करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज चाइना +1 पॉलिसी को देख रही थी कि और चाइना के साथ साथ 1-2 कंट्रीज ऐसी देखे जहां से हम इंपोर्ट कर पाए। ऐसे में वियतनाम का नाम काफी ऊपर आ रहा था। वियतनाम पर फिलहाल जो टैरिफ है वो 20% का है, तो इंडिया से ज्यादा ही है। मेक्सिको पर 25 है, बांग्लादेश पर 20 है, और ब्राजील ऐसा है जिस पर काफी कम है, 10%, 10 लोएस्ट है US का जो किसी कंट्री पर वो लगाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बेटर लेवल पर पोजीशन पर हम आ गए। हाँ ठीक है, काउंटर करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कोरिया और कई सारी कंट्रीज है जिन पर 15% है, लेकिन ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ले लो, बाकी चीज़ें ले लो, तो उसमें हमारा चाइना और वियतनाम से काफ़ी ज़्यादा लेना देना है, तो उससे तो फिलहाल हम कम है, ये अच्छी बात है। आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा कम होगा तो और बेटर होगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विकली आपको बता दूं कि अगर आप वैल्यूएशन निकालने में कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, कौन सी ओवर वैल्यूड है, ये आपको समझ में नहीं आता है, और साथ ही आप बहुत ज़्यादा सीरियस है वैल्यूएशन को सीखने के लिए, पर्टिकुलरली वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखने के लिए, तो हमारा 3 मंथ्स वीकेंड प्रोग्राम वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट आपके लिए है, जहाँ पर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज, जिसमें सिगार बर्ड स्ट्रैटेजी से लेकर DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्ट्रैटेजी तक सारी स्ट्रैटेजीज कवर की गई है बहुत ही डिटेल में, जो एक आम इंसान को भी बड़े आसानी से समझ में आए। ये पूरा एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जिसमें कोई थियरी की हम बात नहीं करते, 100% अप्लाई करके आपको बताते हैं। तो अगर आप बहुत सीरियस है वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखने के लिए तो ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। इसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्म फिल करना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो सी यू देयर एंड चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी जो डील की जो टाइमिंग है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, US ने क्लियरली कहा था कि आपको रशिया से ऑयल नहीं लेना है, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब इंडिया शुरुआत में दोनों चीज़ों के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फिर कहा कि ठीक है, रशिया वाला मामला, क्योंकि रशिया में जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो डिस्काउंट हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, और वो डिस्काउंट लगभग 70% से धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन फिर भी वो फायदेमंद ही था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ले लो। इसीलिए अगर आप IOCL, BPCL, HPCL इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई, सस्ते में ऑयल मिल रहा था। तो जो भी फायदा था वो गवर्नमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला, मेनली लोगों तक आया नहीं, लोगों तक तो वही प्राइस थी खैर। लेकिन इंडिया बड़ा क्लियर था कि एग्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हम लाएंगे तो 2 चीज़ें होगी। एक तो हमारे जो किसान हैं, हमारे ही काफ़ी डेयरी इनपुट है, हमारा ही काफ़ी एग्री इनपुट है, वहाँ पर इम्पैक्ट होगा, उनकी प्राइस कम हो जाएगी तो फार्मर्स अफेक्ट होंगे। और हम बचपन से देखते हैं कि कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में फार्मर्स अफेक्ट होंगे तो इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए डील जो है काफ़ी लंबे टाइम से स्टक थे, डिस्कशन हो रहा था लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर ये था
कि इंडियन गवर्नमेंट ने बीच में फिर न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया मार्च 2025 में, फिर 2025 के एंड में यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया, और यूएसए वाज वाचिंग ऑल दिस, और थोड़ा लेफ्ट आउट तो उन्होंने महसूस किया ही होगा अपने आप को। लेकिन सबसे बड़ा शौक उनको आया कि हमारी रिपब्लिक डे पर ईयू को हमने प्राधान्य दिया, यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े लीडर्स को हमने बुलाया, उनके साथ फिर एक डील साइन की 26 अगले दिन यानी 27 जनवरी को, जिसे मार्केट किया गया बार बार कि मदर ऑफ ऑल डील्स, और जितनी भी डील्स होंगी उसकी, मतलब 20 साल से हमारी डील अटकी हुई है, इससे बड़ी डील्स तो हो ही नहीं सकती। और अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प को और उनके बिहेवियर को, तो आप समझेंगे कि वो हारना नहीं चाहते। वो एनी हाउ, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि हारना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जीतना पसंद करते हैं। और जो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्होंने जो काफ़ी कुछ चीज़ें की, उससे आप समझ सकते हो। और फिर मदर ऑफ ऑल द डील्स के बाद फिर बाद में जोरों शोरों से डिस्कशन फिर से शुरू हुआ, और फिर उसके 4-5 दिन बाद ही अभी अनाउंसमेंट आई, इंडिया ने यूएस के साथ एक डील साइन की है। अब डील के कुछ पॉजिटिव्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव्स भी अच्छे खासे हैं। इस डील में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो हम वहाँ से एनर्जी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने वाले हैं वेनेजुएला से और यूएस से। तो करंटली हम रशिया से ले रहे थे, तो 2-3 प्रॉब्लम्स तो आएगी। जो वेनेजुएला का ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो थोड़ा डर्टी और चीप माना जाता है बाकी रशिया की क्वालिटी से कंपेयर किया जाए तो। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रशिया से जो ऑयल आता है तो 20 आवर की जर्नी करके आता है, वही वेनेजुएला से जो आएगा वो कुछ और छोटी मोटी प्रोसेसिंग करके लगभग 50-56 आवर्स उसको लगेंगे इंडिया पहुंचने में। तो ऑयल प्राइसेस का जो बेनिफिट था शायद वो भी हम खो रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है वेनेजुएला के ऑयल की। साथ ही भारत यूएस से डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदेगा और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही टेक प्रोडक्ट्स भी वहां से खरीदेगा। ओवरऑल देखा जाए तो $500 बिलियन यानी कि लगभग 45 लाख करोड़ के जो प्रोडक्ट्स हैं हम यूएस से खरीदने वाले हैं। और साथ ही वहाँ के कई सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, जिन पर कुछ पर ड्यूटी नहीं लगेगी, कुछ पर कम हो सकती है। जैसे लग्जरी कार्स की बात करें जो यूरोप से आती थी, उन पर 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जो कम करके उन्होंने 40% की। अब यूएस के लिए भी ऐसा 1-2 सेक्टर में हुआ तो इंडिया में 1-2 सेक्टर इंपैक्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट हमारा फिर से ओपन होगा। और साथ ही एक्सपोर्ट मतलब ये अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि यूएस का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से हमने और 4-5 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील करते और बहुत अच्छी डील है उनके साथ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि उतना शेयर मिला नहीं मार्केट से उन चीज़ों के लिए, पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत अच्छी डील है ईयू के साथ, और वो लॉन्ग टर्म चलेगी। वो ऐसा नहीं कि ट्रम्प जैसे कि अभी क्या बोला, 4 दिन बाद क्या बोला। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना यहाँ पर चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है, ट्रेड डील का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन होता है और उसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन यहाँ पर पहले अनाउंसमेंट की गई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी साइन होने बाकी है। अब ट्रम्प उसके लिए इंडिया आके साइन करेंगे या फिर और कुछ होता है वो अब देखना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट में भी जो चीज़ें बोली गई है वही होती है, या फिर तब तक वापस कुछ चीज़ें बदल जाती है, तो वो भी थोड़ी एक चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेगी। तो ये तो हो गई ट्रेड की बातें। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट को क्या है कि लंबे टाइम से कुछ ना कुछ एक राहत चाहिए थी, और एक बड़ी राहत यहाँ पर आ गई। इसीलिए हमने देखा कि एक विस्फोट हुआ सुबह सुबह, अचानक से मार्केट ने बहुत तेज़ी से रिकवरी दिखाई और मार्केट काफ़ी तेज़ी से अभी आगे की ओर बढ़ चुका है। ऑलरेडी हमने देखा कि बहुत सारे सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे पिछले 4-5 महीनों में, और पिछले 2 महीनों से मैं लगातार ये कहते आ रहा हूँ कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, मार्केट गिर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आप धीरे धीरे खरीदिए, एक साथ मत जाइए। बट 2026 इज़ ईयर ऑफ परचेज, उस तरह के कुछ डिस्काउंट्स रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज का मार्केट ऊपर चला गया तो सारे डिस्काउंट्स चले गए। अभी भी आप देखेंगे पिछले 3 महीने में जो गिरावट हुई है उसका बस मतलब बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर 20%, 30% से गिरे हैं। अब आज हालांकि 4-1% से रिकवर हुए हैं, बट बिग रिकवरी स्टिल पेंडिंग। तो अभी भी मतलब जो ऑप्शन है, चांस है, वो गया नहीं है। तो ऐसे में मतलब जैसे जैसे आप भी मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है, और यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से एक डिस्काउंटेड स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो अंडर वैल्यूड आपको लग रहे हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फिर ऐसा टाइम एक बार हाथ से गया तो आता नहीं है। ऐसा स्मॉल कैप में सिमिलर टाइम 2022 में आया था, मुझे याद है, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था फरवरी में, तब भी स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। और फिर स्मॉल कैप में आप देखोगे तो 2023 में बड़ी तगड़ी रिकवरी थी, और फिर काफ़ी सारा पैसा उस टाइम स्मॉल कैप में बनाया गया। 2023, 24, देन 24 के एंड से फिर स्मॉल कैप गिरने लगे, 25 तो पूरा डाउन थे। अभी 26 में अगर वो रिकवर होते आगे या फिर 27 में रिकवर होते हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ा एक डिस्काउंट परचेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो हेवीली गिरी है। एक कंपनी पर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कुछ कंपनी से जिन पर मैं भी नज़र रख रहा हूँ, कुछ रिन्यूएबल सेक्टर से है, कुछ डेटा सेंटर सेक्टर से है, कुछ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से है। एक नाम मैं आपको बता दूँ तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी तक मैंने कोई पोजीशन नहीं ली है, बट जस्ट टू टेल यू कि ये वही स्टॉक है जो 70-80 के पी पर ट्रेड हो रहा था, आज 30 के पी पर आ गया है। काफ़ी शार्प करेक्शन हमें देखने मिला है। काफ़ी ओवर वैल्यूड था जब 70-80 पे था, तो ऑफकोर्स लुकिंग एट द ग्रोथ जो 25-30% की उनकी चल रही है। बट ये है कि उस तरह के ऑप्शंस मतलब आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करते कि और ज़्यादा कुछ ना कुछ वहाँ पर हो,
तो इस तरह आप भी अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ढूंढिए इस पर्टिकुलर मार्केट में। थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ऐसा ये मार्केट है। यहाँ पर थोड़ी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई मतलब थोड़ा डीप में जाइए, रिसर्च कीजिए, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल देखिए, सुनिए, ग्रोथ के बारे में समझिए, वैल्यूएशन के बारे में समझिए, और जो अंडर वैल्यूड उन्हें पिक करके ये टाइम पे अगर आप बैठ गए और उन्हें लेकर आप बैठो 5-10 साल, एंड देन द रियल मैजिक विल हैपन। और अगेन मैं कहूँगा कि ऐसे टाइम बार बार आते नहीं है। एक साथ भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना कि सारा पैसा एक साथ डाल दे, फिर मार्केट और गिरा तो फिर पछतावा करे यार थोड़ा और मुझे रखना चाहिए था। स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो, लेकिन बस बने रहिए। और इसी मैसेज के साथ मैं वीडियो को आज समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ भी डाउट रहेगा आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व। और नेक्स्ट किस चीज़ पर हमें बात करनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। सी यू देयर। बट राइट नाउ अगर देखा जाए, कंक्लूड किया जाए, तो वी आर गोइंग इन अ वेरी वेरी गुड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल ट्रेड में हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बना रहे हैं, लगभग हर कंट्री के साथ, और भी कई सारे कंट्रीज़ के साथ हमारी बात चल रही है। कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर गोयल अलग अलग देशों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इंडियन बिजनेस भी इसका फ़ायदा ले रहे हैं 101%। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कंपनीज़ को ढूंढिए, बहुत सारी कंपनीज़ है जो लंबे टाइम से कभी थी नहीं डिस्काउंट में, अभी रियल टाइम अभी आ रही है, तो ध्यान रखिए, उनको पकड़िए और बने रहिए। सो सी यू देयर। एंड तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू देयर, बाय बाय। एंड जाते जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। करंटली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने का इससे बेटर टाइम हो नहीं सकता, क्योंकि बार बार आती नहीं अपॉर्चुनिटी। एक बार गई तो फिर 3-3, 4-4, 5-5 साल नहीं आती, तो डोंट मिस आउट ऑन देम। एंड मिलते हैं फिर VIC के लेक्चर नंबर 1 में। फॉर्म दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में।